कहा कि इंटेलिजेंस में पेगासस की घुसपैठ हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी क्लीन चिट दी। फिर इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन गड़बड़ हो गया है, फिर इन्होंने कहा ईवीएम गड़बड़ हो गया है। अब ये जो सोरोस की सबमरीन है उसका मिसाइल अब सरफेस पे आ गया है। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज पर अटैक। ओछापन तो आपने शुरू किया था, आपने कहा मैं कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर बैठी हूं, तो मैंने भी हकीकत दिखाने का आईना दिखाया। सुधांशु जी, आप हर चीज इतना पर्सनली क्यों ले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। आरोप तो आपने मुझ पर लगाए थे, मैंने कहा मैं देश की प्रवक्ता बनकर आई हूं। रही बात, आपको बड़ा जल्दी से याद आ गया, अपना दल याद आ गया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, यूएस का कोर्ट कौन होता बोलने वाला? भारत के कोर्ट में जो भी होगा वो निर्णय होगा। मगर अफसोस कि कुछ लोगों को अभी भी विपक्ष बाहर ज्यादा नजर आता है। और प्रियंका जी पहले स्टेटमेंट में बोली थी ना कि सोलर एनर्जी की कंपनियां हैं, तो मैं करोड़ों दर्शकों से कहूंगा अभी अभी अपना मोबाइल खोलिए और चेक करिए कि सोलर सेल्स के प्रोडक्शन में किस देश का वर्चस्व है। 90% चाइना का है। और सोलर एनर्जी के फील्ड में 80% चाइनीज कंपनीज का है। बस उसके बाद सारा खेल समझ में आता है। और प्रियंका जी को शायद न पता हो, उनसे पूछें कि यूएस का वो जो अटॉर्नी है जिसने रिपोर्ट लगाई है उसका नाम पता है क्या है? हम उसमें आप वो नहीं करेंगे, बीच में डिस्टर्बेंस हो। उसका नाम है ब्रायन पीस जी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का दोस्त है। और चक शूमर जॉर्ज सोरस के बेटे के दोस्त हैं, ये जग जाहिर है, तो पूरी बात पता है। अब मैं आता हूं अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। नहीं, पर ये रिजिजू जी क्यों कह रहे हैं कि सदन की गरिमा गिराई है? अरे भैया पूरी बात हो जाए आपको समझ में आ जाएगा। मैं मैं बता तो रहा हूं, अभी देखिए पूरा विस्तार से समझ में आएगा। 20 सेकंड। ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, 30 सेकंड में बता देता हूं। ये केवल एक सिंगल थोड़ी, ये तो 7-8 साल से भारत की हर व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करने का प्रयास है। नंबर 1, राफेल को लेकर इन्होंने एयरफोर्स पे अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया। देन इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आर्मी पे अविश्वास करने का प्रयास किया। फिर इन्होंने एचएएल के विरुद्ध अविश्वास किया कि एचएएल बर्बाद हो गया। 29,000 करोड़ का उसका प्रॉफिट है, रेवेन्यू है पिछले साल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। फिर इन्होंने कहा एसबीआई बर्बाद हो गया, एसबीआई का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। फिर इन्होंने कहा सेबी खराब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट क्लीन चिट दी। फिर इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस में पेगासस की घुसपैठ हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी क्लीन चिट दी। फिर इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन गड़बड़ हो गया है, फिर इन्होंने कहा ईवीएम गड़बड़ हो गया है। अब ये जो सोरोस की सबमरीन है उसका मिसाइल अब सरफेस पे आ गया है। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज पर अटैक होने जा रहा है। तो कांग्रेस सोरोस का जो रिश्ता है मुझे समझ में नहीं आता। शिवसेना को उसमें पढ़ने की क्या जरूरत थी? बार-बार ये अविश्वास प्रस्ताव वो सोरोस को बीजेपी लिंक कर रही है। केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने बोला है देश विरोधी ताकतों के साथ क्या रिश्ता है कांग्रेस पार्टी का। खासतौर पर यह पूछा है प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आपको लगता है ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश है, जैसा केंद्रीय मंत्री रिजिजू कह रहे हैं? सबसे पहले तो किरण रिजिजू जी जो हैं वो देश के इतिहास में वन ऑफ द वर्स्ट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री गरिमा को, पार्लियामेंट्री प्रथा को उन्होंने ख़त्म ध्वस्त करने का काम किया है। और मैं बताती हूँ, क्योंकि फिर से सुधांशु जी अदानी के प्रवक्ता होकर ज़्यादा बोल रहे थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी या देश हित के प्रवक्ता होने के नाते। सबसे पहले उन्होंने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की बात की कि हाँ ये बात सच है कि चाइना से सबसे ज़्यादा आता है, और उसका बात के विरोध हम बार बार कर रहे थे कि एक तरफ आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप चाइना में जो हमारा ट्रेड गैप है उसको लगातार इनके ही कार्यकाल में बढ़ रहा है। दूसरी बात बताती हूँ, वो जो सोलर सेल्स अदानी समूह के भी आती है ना सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में, वो भी चाइना से आती है, क्योंकि वीजा नॉर्म्स टफ कर दिए थे चाइनीज एक्सपर्ट्स को इंडिया में आने के लिए। वही पावर प्रोजेक्ट कंपनीज गई थी सरकार के पास कि प्लीज आप चाइनीज वीजा नॉर्म्स इजी कर दीजिए, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे हमारे देश में आए, हमारे देश में काम करें। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं क्या सरकार ने वो वीजा नॉर्म्स ईज किए हैं, हमने नहीं किए हैं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान भटकाने का मुद्दा कौन कर रहा है? ये मुझसे कहते हैं अरे आप यूएस कोर्ट्स की इंडाइटमेंट देख रहे हैं। अरे यूएस कोर्ट्स छोड़िए, आप हिम्मत दिखाकर देश हित में बात करिए सुधांशु जी, और देश हित में कहिए हमें कुछ छुपाने की चीज नहीं है, अडानी को कुछ चीज छुपाने की चीज नहीं है। अभी हम ईडी की कार्रवाई करते हैं, अभी हम आईटी की कार्रवाई करते हैं, देखते हैं कौन वो घूसखोर हैं और कौन वो घूस लेने वाले हैं, चाहे वो राज्य सरकारों के हों या सेकी के हों, हम सबको पनिशमेंट देंगे। पर नहीं, आप में वो हिम्मत नहीं है। जी प्रियंका, आप जानते हैं कि आपको अदानी का बचाव करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलूंगी, ध्यान भटकाने का काम अगर हुआ है, अडानी को बचाने का काम हुआ है, तो ये केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। पहली बार इतिहास में होगा जहां पूरा का पूरा ट्रेजरी बेंचेस ऊपर उठकर चिल्लम चोट कर डिस्कशन नहीं होने देता है। हम कहते हैं पूरी 2 दिन का डिस्कशन करो इस पर,
हम करने को तैयार हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन करो, डिस्कशन और डेलिब्रेशन, हिम्मत सुधांशु, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जितना मेरे को समझ में आता है, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और आपको बार बार क्यों लग रहा है कि विपक्ष जो है, खासतौर पर कांग्रेस जो है, वो सरोस के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा खेल खेल रही है? क्यों लग रहा है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं जवाब देता हूं, क्योंकि जेपी नड्डा ने भी अभी कुछ देर पहले बोला है कि धन्यवाद देता हूं कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हो गई है कांग्रेस पार्टी। हाँ, मैं बता रहा हूं, प्रियंका जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि चाइनीज कंपनीज का एक छत्र राज्य है पूरे विश्व में, जिस सेक्टर के ऊपर उसी सेक्टर में सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो किसी को 2+2=4 समझने के लिए बहुत जरूरत नहीं होगी। दूसरा, भैया बात आ रही है कि अडानी ने दिया पैसा राज्य सरकार को। अब भैया, ना राज्य सरकार आपकी बोल रही है, ना वो बोल रहे हैं, खामखा में केंद्र सरकार बीच में आ जाए। परंतु मैं यह भी बात कहना चाहता हूं, जो आपने यह कहने का प्रयास किया है, इससे यह बात बहुत साफ हो जाती है कि विपक्षी गठबंधन का, चलिए प्रियंका जी, कांग्रेस के अलावा एक पार्टी बताइए जिसने अडानी पे नोटिस दिया हो। आप तो राज्यसभा में थे, आपकी पार्टी ने दिया था क्या? समाजवादी पार्टी ने दिया था क्या?